तान्या मन्नू को कॉल कर रही थी, लेकिन स्क्रीन पे नाम सिर्फ ग्वालियर लिखा हुआ था। मन्नू का गला सूखने लगा। आज एक साथ सब तरफ से उसका ढोल बजने वाला था। बापू ने फोन उठा लिया। हेलो मनु जी, कैसे हैं आप? अरे छोरी, बड़ा बिजी हो रहा है थारा मन्नू जी। बाद में कॉल करिए, अभी टाइम ना मन्नू जी पे। चल कॉल काट। और कोई लड़की होती तो बापू की रौबदार आवाज सुनकर ही घबरा गई होती और फोन रख देती, लेकिन तान्या इतना बर्दाश्त करना जानती ही नहीं थी। फिर अब वो पुलिस वाली बन रही थी। ओए बुढ़े, तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं कब फोन काटूंगी कब नहीं? तू है कौन और मेरा मनु का है? बापू को जबरदस्त गुस्सा आ गया। मैं थारा मन्नू का बाप बोल रहा हूँ। ये तू बोल, तू कौन बोल रही है और कहाँ पे बोल रही है? मैं दिल्ली पुलिस से बोल रही हूँ, तान्या भटनागर। बापूजी को राम राम, अब जल्दी से मनु को फोन दो, अर्जेंट है। दिल्ली पुलिस सुनते ही बापू हिल गए। अभी घर के बाहर पुलिस होकर गई थी। फिर ये बात उनको भी समझ आ रही थी कि अगर कोई आम लड़की होती तो उनकी आवाज सुनकर ही फोन रख देती। यहाँ तो उल्टा चढ़ पड़ी। उन्होंने मोबाइल मन्नू की तरफ बढ़ा दिया। देख रही है, दिल्ली पुलिस की कोई छोरी लाग रही है। मन्नू ने फोन कान से लगाया। हेलो तान्या जी। अरे मनु, ये कौन बदतमीज बुढ़ा बोल रहा था अभी? हाँ, मेरे पिताजी से बात हो रही थी आपकी। अरे तो कोई ना, एक बार घर आ गई तो बताऊंगी बापू को कि ऐसे फोन उठाते ही चिल्लम चिल्ली नहीं शुरू करते। हुक्का बना के तो मैं ही दूंगी। तुम अपनी बताओ, दिल्ली कब आ रहे हो? सबके सब आवाज बंद किए उसी की तरफ देख रहे थे। दिल्ली अभी तो पता नहीं, कोशिश करता हूँ। आजा मेरे राजा, कोशिश करके आजा, फिर पूरी रात करेंगे टिंचक टिंचक। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ अभी। हाँ अच्छा सुनो, मेरी तरफ से अपने खड़ूस बापू को राम राम कह देना फिर से। मन्नू ने फोन तो काट दिया, पर बापू से निगाह न मिला सका। ये लौंडिया कौन है दिल्ली पुलिस वाली? वो ये वो है ना, जो एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी से, उसका केस यही देख रही है, तो उसी के लिए दिल्ली जाना होगा। मुद्दे से ना भटका तू। अगर निशा बिटिया से तू ब्याह कर लेगा तो इस बेचारी शिवानी का क्या होगा? तूने सोचा है कभी? ऐसा कुछ नहीं होगा बाबूजी, मैंने कुछ किया ही नहीं। शिवानी जो अब तक चुपचाप बैठी रो रही थी, वो अचानक से बोल पड़ी। नहीं अंकल जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मन्नू, मिंकी और बापू समेत सारे रिश्तेदार उसका मुंह देखने लगे। आप लोग गलत मत समझना, लेकिन मैं अभी कोई हंसी खुशी वाला काम नहीं कर सकती। मेरे पापा बहुत बीमार हैं। मन्नू ने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक बार घर में मेरा मुंह दिखा दे, फिर मुझे बिहार जाने देंगे। अब आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। बापू स्लो मोशन में चलते हुए शिवानी के पास पहुंचे और उसके सर पर हाथ रखकर बोले। देख छोरी, जो तुझे जाना है तो जा। थारे जाने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा, पर जाने से पहले एक वादा करके जा। जी अंकल जी, आप जो कहें। ठीक से, फिर वादा करके तू यहीं आवेगी, इसी घर की बहू बनेगी, वादा कर। शिवानी ने मन्नू की तरफ घूर कर देखा। मन्नू जैसे आंखों से माफी मांगने लगा। और कहाँ जाऊंगी अंकल, मन्नू के सिवा मेरा है ही कौन? बस तो फिर थारा इसके अलावा कोई है ही ना। आज से इसकी जिंदगी में भी थारा सिवा कोई होगा ना। रही बात जो पड़ोस की निशा बिटिया की, तो उससे मैं बात कर लूंगा। जब हमारा बेटा कह रहा है कि उसका बच्चा ना है तो मतलब ना है। मन्नू ने गहरी सांस ली। अरे मन्नू, चोरी की फ्लाइट टिकट बनवा, तो बिना टिकट कुछ खिला पिला कर भेज दे। जा टिकट। मन्नू आगे बढ़ा। उसने पापा के पैर छुए तो बापू ने उसका कान पकड़ लिया। देख रहे, तो औलाद मारी है, इसलिए मैं जानू कि तू गरम खून का छोरा है। पर इतना याद रख लिए, अगर किसी भी लौंडिया के साथ अगर दोबारा थारा नाम जुड़िया तो पहले घर बुलाऊंगा, फिर मारते मारते घर तबार फेंक दूंगा, समझा? मन्नू ने बस हाँ में सर हिला दिया। शिवानी भी बाहर जाने ही लगी थी कि मिंकी ने टोक दिया। रुको भाभी जी, ऐसे खाली हाथ ना जाओ, मैं कुछ लेके आती हूँ।
वहाँ मन्नू तो जैसे तैसे अपने घर की जेल से छूटने में कामयाब हो रहा था, पर इधर गौरव और आसिफा अपनी आंखों के सामने 1.25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को फटा देख ऊपर से नीचे तक हिल गए थे। आफताब फ्लैट से बाहर जा ही रहा था कि गौरव ने उसे रोका। भाई भाई रुक, अबे इतना ड्रामा कौन करता है यार? तू साले पागल है? 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खलल है क्या? ऐसे साइन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देने से तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल में होना बेइज्जत होने से तो बेहतर है, काफी बेहतर है ना आसिफा? जब अपना दोस्त ही अपने को मौका परस्त समझने लग गया तो ऐसे पैसों का क्या करूंगा मैं? अबे ओ, ये मौका पस्त क्या होता है? आसिफा के चेहरे पर एक स्माइल आई। मौका पास्त नहीं, मौका परस्त। मौका परस्त उन्हें कहते हैं जो मौका मिलते ही साथ छोड़ दे। अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं उन्हें। हाँ वही, अपॉर्चुनिस्ट किसने कहा तेरे को? चल अब नौटंकी मत कर और इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से जोड़। क्यों, क्या फायदा? तुम्हें लगता होगा मैंने ये सब पैसों के लिए किया है, पर नहीं, मुझे पैसों का कोई लालच ही नहीं है। गौरव मुस्कुराते हुए आफताब के पास गया, उसके गद्दे पर हाथ रखकर बोला, अबे साले मुझे तो है, तुझे नहीं यूज करना तो मुझे दे दियो, और अभी मेरी दिल्ली की टिकट तू ही करवाएगा। चल, मैंने तुझे माफ किया, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। गौरव ने आफताब को गले लगा लिया। अबे तेरे माफ करने से कहाँ गंगा नहाऊंगा मैं? मुझे तब सुकून मिलेगा जब आसिफा कहेगी कि उसने मुझे माफ कर दिया। आसिफा सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जाओ, तुम्हारी मीटिंग का वक्त हो रहा है। मैं अभी घर निकलती हूँ। सुबह से कई बार आना जाना कर चुकी हूँ, घर में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरे रुको ना 2 मिनट। देख, अभी तो तेरी मीटिंग है, तो कल हम लोग मिले कहीं पे, तेरे गाने मिलने की खुशी में पार्टी करेंगे। सुहाना ने तुरंत गौरव को टोका। वो पार्टी पॉपर, कल सुबह तुझे दिल्ली पहुंचना है, याद है ना? ओ हाँ याद, मम्मी से बोल दिया है, अब तो वाट लगेगी, पर कोई नहीं। देख, तुझे ना सिर्फ काम मिला है बल्कि बहुत जल्दी मिल गया है, और तू अपने अचीवमेंट्स को सर मत चढ़ने दियो साले। खुश रह, हम चलते हैं। आसिफा, गौरव और सुहाना बाहर जाने लगे। तुम दोनों जाओ, आसिफा भी यहीं रुकेगी। आसिफा चौंक गई। क्यों? मैं क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ इस सिटिंग में। गौरव और सुहाना मुस्कुरा दिए, पर आसिफा के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई न दी। नहीं यार, मुझे काम चाहिए, पर खैरात में नहीं। मुझे भीख नहीं चाहिए आफताब। अरे भीख कैसी? दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उसमें भी तो अपना नाम। बच्चे मत पढ़ा यार, आजकल के सारे कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल साइन होते हैं। इसके बाद अपने कलेक्शन के लिए एग्रीमेंट हो गया था, वही फाड़ा होगा। आफताब कुछ बोला नहीं, बस खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। आसिफा पलटी और फ्लैट से बाहर निकल गई। यार तूने तो फिर से नाराज कर दिया उस बेचारी को। जब कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ एक ही कॉपी थी तो फाड़ा क्यों? साला पूरा फिल्मी है तू। आफताब हंसा। ये तो फैमिली है, पर टू बी ऑनेस्ट मेरी फ्रेंड चूतिया है सारी। इन्हीं नखरों की वजह से उसको काम नहीं मिला 2 साल में। गौरव और आफताब दोनों सुहाना की तरफ देखने लगे। हाँ, ऐसे क्या देख रहा है? चल तू पार्टी दे। साले इतना मोटा कमा रहा है, हम दोनों की वजह से ही। इसमें हम दोनों ने क्या किया? आफताब और सुहाना दोनों हंसने लगे। देख, बुरा मत मानियो, पर उस रात तुझ पे अटैक करने से पहले मैंने इस चूतिया पर भी ट्राई मारा था। साला गे निकला ये। हैं? सच में तू गे है? अबे चल वे, वो तेरी फिरकी ले रही है और तू दे रहा है। एनीवेज, तुम लोग यहीं बैठो, किचन ओपन है, जो खाना पीना है खाओ, मैं अभी सेटिंग करके आता हूँ। ओके? आफताब के बाहर निकलते ही गौरव और सुहाना खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए। आखिरकार इतने शानदार फ्लैट में उन्हें फर्स्ट टाइम कुछ करने का मौका मिल रहा था। पहले तू मुझे खा, फिर मैं तुझे खाऊंगी, फिर हम दोनों काट मत, फिर हम दोनों किचन चलेंगे और जो है सब खा जाएंगे।
मन्नू शिवानी को एयरपोर्ट लेकर जा रहा था। दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। मन्नू ने एक दो बार पानी और चाय पूछी भी थी। शिवानी ने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया था। चंडीगढ़ सिर्फ 40 किलोमीटर रह गया था। शिवू बेबी, मैं तुम्हारे साथ फ्लाइट में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो गन अभी भी जरूरत भी नहीं है साथ जाने की, मैं चली जाऊंगी। अरे पर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मुझे करनी ही नहीं बात। आप जानो, आपका काम जाने। मैं अपने घर वालों को फेस कर सकूं, बस इतनी हिम्मत जुटा रही हूँ। देखो, सिकंदर पर फायर करके तुमने कोई... आपको क्या पता? आपने कभी फैमिली की वैल्यू की है जो आप मुझे बता रहे हो कि मैंने क्या सही किया क्या गलत? आप तो बाप भी बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। मन्नू ने अचानक गाड़ी रोकी तो शिवानी चौंक गई। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब सब कुछ सेटल हो गया है तो... प्रॉब्लम तो आप में है मन्नू। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गोली चलाई है, वो भी अपने चाचू पर। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और आप मुझे पैम्पर करने की जगह डांट रहे हो। आप बहुत बुरे हो मन्नू, बहुत बुरे। मन्नू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शिवानी को गले से लगा लिया। शिवानी ने उसे धक्का दे दिया। हटो, अलग हो। आपके पास तो और भी लड़कियां होंगी ना, जाओ उनको गले लगाओ। आपकी ऑफिस की अंकिता से भी आपका चक्कर चल रहा है ना? मन्नू ने फिर उसे गले लगाया। सॉरी शिवू बेबी, मुझे एक मौका दो, मैं सब बेटर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। आपको बदलने की क्या जरूरत है? बस मुझे छोड़ दो, मैं सीख लूंगी आपके बिना जीना। पर मैं तो आपके बिना नहीं जी पाऊंगा ना शिवू। आई एम सॉरी। जो हुआ आज तक हुआ, अब से कोई चक्कर नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सब सीधी तरह। हाँ, शट अप, मुझे भरोसा नहीं आप पर। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ तो भरोसा वापस आ सकता है क्या? शिवानी हैरान होकर मन्नू का मुंह देखने लगी। मन्नू का फोन डैशबोर्ड पर पड़ा था। उसमें कोई अननोन नंबर शो हो रहा था। इससे पहले कि मन्नू फोन साइलेंट करता, शिवानी ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो स्मार्टी, तुम कितने चालू हो? मेरे बैग में अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ा है। नाइस मूव। मन्नू ने माहौल बनाया ही था कि इस कॉल के आते ही शिवानी का पारा फिर हाई हो गया।